अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इन कन्वर्सेशन विद मिर्जा हुमायूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में, ज़बरदस्त। आज ही हमारा एक और एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज ये 5वां एपिसोड है जिसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपकी तमाम प्रोग्राम्स नेक्स्ट डे देख सकते हैं इफ़ यू जस्ट इन केस मिस द शो लाइव टाइमिंग्स में, तो इसलिए आपकी और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हमने यूट्यूब का भी चैनल अपना इस फोरम के लिए और इस चैट के लिए इस्तेमाल किया है। बहरहाल कोशिश करेंगे जितने दिन ये लॉकडाउन वाले हैं उनमें इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें और ज़बरदस्त से लोगों को आपसे मिलवाते रहें जो कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ अच्छे बोलने से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अच्छा डांस करने से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अच्छा काम करने से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से अच्छे काम कर रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं उन शुरू से अच्छे काम करने वाले लोगों को अपने शो पे लेकर आएँ। गुज़िश्ता 4 एपिसोड्स में अगर मैं उसका रिव्यू दूँ आपको, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी आया, लोग बहुत ज़बरदस्त थे और उनके जो जानने वाले लोग थे उन्होंने बहुत सराहा। जो आपका फीडबैक आया उसका बहुत शुक्रिया। पहले एपिसोड में हमारे साथ उरूज रहीं, उसके बाद फिर असद भाई रहे हमारे साथ जो शेफ़ भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और वार्डरोब डिज़ाइनर भी हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर फ़राह रहीं जो कि बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उसके बाद वो सिंगर भी हैं, नातख़्वां भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, पंजाबी प्रोग्राम भी करती हैं एंड सम अदर एक्टिविटीज़ जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। शी इज़ अ एक्टिविस्ट एज़ वेल। उसके बाद हमारे साथ कल मौजूद थे कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, न्यूज़ वन के ब्यूरो चीफ, एक बहुत ही मायानाज पर्सनैलिटी, एक नामवर शख्सियत, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कभी भी कोई भी बात कहने से डरता नहीं और पीछे हटता नहीं। हमारे साथ इम्तियाज़ फ़रहान खान साहब मौजूद थे और आज भी हमने उन्हीं टक्करों पे एक और टक्कर मारने के लिए एक ऐसे शख्स को मदऊ किया है शो पे, जो कि मेरा दोस्त है। इस चीज़ का मुझे हमेशा से फ़ख्र है कि चंद एक अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं और एक ऐसे लोग जिनका आप कह लें कि माज़ी ऐसा रहा है कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर आज आप उनको स्क्रीन्स पे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन उनका जो माज़ी है वो इतना मेहनत से भरपूर है, इतना मेहनत से भरपूर है कि आपको अगर हम उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने पे आएँ, तो शायद ऐसे कई एपिसोड्स करने पड़ जाएँ। और ऐसे ही कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी में उस दिन से शामिल हैं जब वो अपनी स्ट्रगल लाइफ में मेहनत करते थे, ऑडिशंस के लिए जाते थे और मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस और मुख्तलिफ जो थिएटर के इदारे हैं उनसे जाकर अपनी कास्ट के हवाले से बात करते थे। बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करे थे, कुछ लोग उनको डीमोटिवेट भी करते, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और आज अब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया और एक लीडिंग ड्रामे में एक अच्छी पोजीशंस पे भी देखना शुरू हो गए हैं। फिल्म भी कर रहे हैं, थिएटर्स भी कर रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर रहे हैं और कमर्शियल भी कोई छोटे कमर्शियल्स नहीं, मतलब बड़े कमर्शियल्स लाइक पेप्सी एंड अदर कमर्शियल जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही देरीना दोस्त, और अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कोई 12 साल तो हो गए हमारी दोस्ती को। वी हैव नन अदर देन हामिद मलिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत कलमात मेरे लिए फरमाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। मैं आपके लिए उस वक्त से मैं आपके लिए उस वक्त से अच्छा सोचता हूँ जब हम पीएससीसी में शायद पहली बार मिले थे, आज से 12-15 साल पहले। हामिद ऐसे ही था। हाँ, तकरीबन 12-13 साल हुए। सही। मुझे याद पड़ता है कोई 2006 या 7 की बात है जब हामिद एक थिएटर कर रहे थे, तो हामिद से मेरी मुलाकात हुई थी उस थिएटर में ही। फैसल भाई जो है उस थिएटर के रूहे रवां थे, थेस्पियंस थिएटर के, और हामिद उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त से एक्टर हुआ करते थे। बस अच्छे लोगों को तो अपने साथ लेके चलने की हमेशा से आदत है, तो बस वहीं से हामिद से एक ऐसा रिलेशन बना कि आज माशाल्लाह बड़ा स्टार है, फिर भी भाई से बात करता है। सर, आपकी मोहब्बत है, स्टार का क्या, बस अपनी मेहनत करते हैं, अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। स्टार का तो मैं नहीं समझता क्या होता है कहने पर। तो अपने काम को अच्छे तरीके से जब करने की कोशिश जब करें। आप बड़े-बड़े चेक वसूल करते हैं, तब आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़े स्टार हैं? यार अब वो तो काम, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हर चीज में इम्प्रूवमेंट आती है तो चेक्स में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ना। तो वो तो गुड। फिर इस काम का हिस्सा है। ज़बरदस्त। तो आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आ रही होंगी क्या? चेक्स में इम्प्रूवमेंट्स। हाँ, आ रही है और मैं शायद उस मामले में लकी रहा कि मैंने जब भी मुझे पैसे मिले तो उस तरह से नहीं मिले जो अमूमन दूसरे लोगों को मिलते हैं। मुझे अच्छे अमाउंट मिला क्योंकि मुझे आपको पता है कि बिजनेस सिलसिला भी चल रहा होता है, तो उस तरह से शोबिस का जो पैसा है वो मेरी सिर्फ एक मेहनत का सिला होता है, फोकस, यू नो।
दूसरी चीजें होती हैं। बिल्कुल, भाई का तो अपना बिजनेस है माशाल्लाह, ऑप्टिकल्स का, अच्छे अच्छे चश्मे, अगर आपको फ्रेम्स और चीज़ों में कभी बहुत सारा कुछ देखना हो, वैरायटी देखनी हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू हामिद। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बंदा जो आपको बहुत सारे अच्छे मशवरों से भी नवाजेगा। हामिद, ये बताओ कि स्टार्ट कैसे हुआ? एक कॉलेज का लड़का या एक स्कूल का लड़का कैसे थिएटर वाली लाइफ में आ गया था? यार स्टार्ट कैसे हुआ, हम्म। मैंने जब मैट्रिक किया था तो मैट्रिक करने के बाद उस वक्त हमने हमारे घर फर्स्ट मैं उस फैमिली से हूँ तो शुरू से हमारे पास उस तरह से हर फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। तो सही। जब मैट्रिक किया तो अब्बा ने उस वक्त चाइना के डीवीडीज आना शुरू हुए थे, तो अब्बा ने वो डीवीडी ले आए एक 3-3,500 रुपए को उस जमाने में। तो वो हमने तो 15-15 रुपए में सीडीज किराए पर ला ला के फिल्में देखा करती। तो जब वो फिल्म देखता था तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ, यार यार मैं भी करूंगा, यार ये ऐसे कर रहा, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे किया करूंगा। तो वहां से शौक पैदा होना शुरू हुआ। जब मैट्रिक किया थोड़ा सा, मैट्रिक करके मैं हर अल्लाह ही माफ करे, अब बहुत ही अजीब सा था मैं। उसके बाद थोड़ी सी शक्ल बेहतर होना शुरू हुई तो मैंने कहा यार थोड़ी सी एक्टिंग करनी चाहिए। फिर वो शौक बढ़ता चला गया। उसके लिए फिर अचानक एक दिन मेरी शॉप पर एक साहब आ गए, वो मुझे पैसा दे गए, तो मैंने एक्स्ट्रा से काम शुरू किया था। मैं पीछे यूट्यूब पर ही खड़ा था और मैं घर आके बड़ा चौड़ा था कि मैं टीवी पे काम करके आया हूँ, और सबको फकर फकर से बता रहा था मैं टीवी पे काम करके आया हूँ। और उसको आम बात हमारे जूनियर आर्टिस्ट से काम कहा जाता है, आप पीछे खड़े हो जाते। तो वहां से एक्चुअली स्टार्ट किया था। लेकिन थिएटर मैं समझता था कि मैं थिएटर नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ऑडियंस को फेस नहीं कर सकता। मेरा हमेशा, मुझे एक्चुअली फिल्म का शौक है, मुझे आज भी फिल्म का शौक है, मुझे टीवी ड्रामा थिएटर का कभी इतना वो नहीं था। वो ये था कि स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के जरिए जाना है। लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे फिल्म करनी है, मुझे फिल्म स्टार बनना है। मुझे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है अब कि वो अगली एपिसोड के लिए इंतजार करके बैठे हैं। लोग अभी बैठे हैं, उन्होंने कहा अभी पता चले क्या हो रहा स्टोरी, और अभी पता चले स्टोरी का एंड क्या है। तो वो मुझे शुरू से फिल्म का शौक था, टेलीफिल्म का, फिल्म का। तो उस तरह से सिलसिला फिर शुरू हुआ। तो मैं तो मतलब यार मैं थिएटर नहीं करूंगा, मैं रेडियो नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बहुत शाय हूँ और ये वो। लेकिन मैंने रेडियो से भी कुछ शोज मैंने होस्ट किए, लाइव ऑडियंस की शोज मैंने होस्ट किए। और थिएटर मैंने इतना किया कि मैं टीवी, पहले मैंने स्टार्ट टीवी से किया था। टीवी करने के बाद मैं मुझे फैसल साहब मिले थे जो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं आज भी बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे लेकर गए, मुझे चांस दिया, हमारी बहुत अच्छी टीम बनी। मेरे उस वक्त के बहुत से दोस्त तुम उस वक्त हमें साथ मिले। उसके अलावा बहुत से मेरे दोस्त जो बने जो आज तक मेरे साथ हैं। तो हम वो सिलसिला लेके चले, तो 4-5 साल थिएटर किया। फिर टीवी का कुछ दौर शुरू हुआ बीच में, तो उस तरफ आना शुरू हुआ दोबारा। फिर थिएटर में ये होता था कि थिएटर में सिर्फ आपकी मेहनत लगती थी, आपको ऑन द स्पॉट स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए, आपको वो मिलता था। आपका थोड़े बहुत पैसे वैसे उस वक्त नहीं मिलता था, तो पैसे भी चाहिए होते, तो घर वाले कहते थे यार आप जा रहे हो तो आप ला क्या रहे हो, आप लाओ भी ना, आप सिर्फ खर्च ही किए जा रहे हो, आप रोज अम्मा से 100, 200, 150 तो मांगते हो और चल भी देते हो। तो वो भी होता था, घर से भी प्रेशर होता था यार कुछ अच्छा पानी दे। तो इस तरह सिलसिला फिर था। फिर मैंने कहा टीवी करना है क्योंकि आगे बढ़ना है, स्टॉप हो रहा हूँ। फिर मैंने भाई से मशवरा किया, मैंने कहा ठीक है आप करें। फिर हमने जो है वो थिएटर को खैरबाद का, तो फिर मैंने बीच में अपना थिएटर ग्रुप भी बनाया, वहां से कुछ प्रोडक्शन करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका उस चीज से। तो मैं टीवी की तरफ आ गया। तो फिर भी वो फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज करने का दौर आया था उसका, तो वो करना तो कोशिश की, शुरू किया करना। लेकिन उसके साथ अभी 2015 जो रमजान के बाद, 2015 के रमजान के बाद जो मुझे फिर ब्रेक मिला था, तो उसके बाद फिर मैं रुका। माशाल्लाह, फिर आपने बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी किए जो आपकी ज़िंदगी से कहीं रिलेट नहीं करते थे, लेकिन आपने ड्रामे कर डाले, ऐसे-ऐसे ड्रामे किए। भाई ड्रामे करने पड़ते हैं हमें पैसे मिलते हैं ड्रामे करने के। मैं बस कोशिश ये करूंगा इस कॉन्वर्सेशन में कहीं हम अपनी असलियत पे ना आ जाएं दोनों, और वही वाली बातें ना करना शुरू हो जाएं जो हम ओपेयर करते हैं, इसलिए अच्छा हामिद, सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना बताओ कि कौन सा टेलीविजन पे किया था? यार सबसे पहले मैंने किया था जन्म, जिसमें मैं बिल्कुल एक्स्ट्राज, जन्म उससे भी पहले मैंने किया था जिसमें तो कुछ स्टार्ट जो मेरे जो शॉप पे बंदा आया था और लेकर गया था, वो था वो आज तक ऑन नहीं आया, वो डायरेक्टर था पता नहीं कहाँ गए। वो तो खैर मुझे बहुत उन्होंने चीट भी किया, तो वो खैर उसको छोड़ो। लेकिन जो एक जन्म था
ज़हीर खान साहब से मैं पीछे एक रेहान शेख साहब का असिस्टेंट बना होता हूँ, कंप्यूटर पे बैठा टक-टक कर रहा होता हूँ। तो वो मैंने स्टार्ट किया था जूनियर आर्टिस्ट से काम, और उसके बाद कुछ चीज़ें बनती गईं, फिर पता नहीं मुझे वो याद नहीं कि मैंने फिर मोहब्बतें कैसी किया हामिद अली साहब का, और मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है, उस ज़माने में अपनी सीडी बनाया करता था, वो मेरे को लैपटॉप में पड़ी होगी आज की लिस्ट, जो मैंने तो डाउनलोड की है उस ज़माने में थिएटर अच्छा, जाके। आपने कुछ अरसे तक जो है वो क्यूलिंग्स के साथ भी काम किया, एसोसिएट रहे, तो क्या अभी भी हैं आप उनके साथ, या अब जो है वो आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं? जी, यार कैसर भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हम वो ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत अच्छी चीज़ दी थी उन्होंने मुझे, जिसने मुझे फ़ेम दिया था बहुत ज़्यादा। लेकिन कैसर भाई की वो जो टैलेंट था या टैलेंट आई था, वो अनफॉर्चुनेटली वो फिर उस तरह वर्क नहीं कर रहा था। तो मजबूरन हमें फिर अलग जाके कुछ स्ट्रगल करना पड़ी। क्योंकि मेरी ख़्वाहिश आज भी है कि कैसे भाई मैं उनको अपने गॉडफ़ादर्स में से समझता हूँ, जिन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई। यासराबादी जो लीड कर रही थी उस डिपार्टमेंट को, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला चले तो हम फिर आप ट्यूनिंग का हिस्सा बनें। राइट। लेकिन अभी सो फ़िलहाल ट्यूनिंग नहीं, ओके, तो कमर्शियल ट्यूनिंग किया है, आपने किए, टैलेंट नहीं है। हाँ। कमर्शियल्स भी किए हामिद आपने, और अभी आपका पेप्सी हुँ। का कमर्शियल भी है रमज़ान का, जो आप उसमें बैठे हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं पेप्सी उड़ाते हुए, और आप इनफैक्ट अभी भी पेप्सी पी रहे थे। सो कैसा एक्सपीरियंस है कमर्शियल की दुनिया के बारे में कुछ बताएँ, कैसी है कमर्शियल की दुनिया? यार कमर्शियल के लिए ना मैं शायद थोड़ा-सा फिट नहीं बैठता, सही है, क्योंकि मैं शायद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो मम्मी-डैडी लोग चाहिए होते हैं शायद। सही तो है। मैं बहुत लिमिटेड कमर्शियल्स करता हूँ। इतने ज़्यादा नहीं आते, किए हैं मैंने, बहुत किए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड किए हैं। कुछ भरमार से नहीं किए, जिस तरह लोग किया करते हैं। सही। अच्छा, अपना इस इंडस्ट्री का कोई एक, अगर मैं कहूँ कोई एक नाम लो जो तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त है। वैसे कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में दोस्त होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो तुम्हारी इंडस्ट्री के, तुम्हारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनमें तुम किसी का एक का नाम लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त है। क्योंकि मैं देखता हूँ यार कुछ दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ हैं, तो कोई एक दोस्त जिससे तुम अपना हर दुख और सुख शेयर करते हो। यार ऑफ कोर्स तुम भी जानते हो अली रज़ा, जिससे जिससे तो मैं तो शायद मेरे पेट में दर्द भी उठता तो मैं पहले वॉइस नोट उसको भेजता हूँ, अली रज़ा मुझे दर्द हो रहा है पेट में। सही। तो अली और रज़ा से मोहम्मद दोस्ती, हामिद है, ऑफ कोर्स ये लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो सही। तो मेरे हमेशा अली साथ से रहे हैं। दोस्ती कैसे हुई, कहाँ पे हुई? अली के साथ वही फेस्टिवल के यहाँ थिएटर हमने किया साथ, उसी बीवियाँ, हम पूरा पाकिस्तान घूमे, साथ परफॉर्मेंस की, तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। शुरू-शुरू में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ करती थी। वो उसे मैं अच्छा नहीं लगता था, मुझे उसकी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन बाद में हमने जब अपनी कंपनी एक बनाई, तो वो भी मेरी कंपनी का हिस्सा बना। तो फिर हमने एक हमारी वो दोस्ती बनना शुरू हुई, तो बहुत गहरी दोस्ती है। आज तक के हम अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं आया थोड़ी देर तक, तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया? हमारे हर वॉइस नोट पे रिप्लाई चाहिए होता है हमें दूसरे को। सही। मोहब्बत माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। उसके अलावा मोहम्मद हामिद की अगर बात करें, तो मोहम्मद हामिद अपना लेकिन एक और मेरे बहुत हाँ, मेरे बहुत अच्छे जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है ना, उनमें ऑफ कोर्स आप भी हैं, शुरू से जो डे 1 से मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं। आप हैं, अली रज़ा है, मोहम्मद हामिद है, हसन मुश्तबा है, तहज़ीब जो है ये क्या नाम है, शकीब भी मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। लेकिन ये 4-5 लोग तो मेरे बहुत करीब हैं आप लोग। सही। हामिद, अभी कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें भी ये बात है कि साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा आपकी तरफ से, कुछ साउंड चेक का प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं चाहूँगा आप इसे ज़रा चेक कर लें, तो फिर हम दोबारा लौट के आपकी तरफ आते हैं। हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, और हामिद से हम यकीनन अपनी बातें और अपने चैट के सिलसिले को भी जारी रखेंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने क्वेश्चंस, अपनी बातें, अपना फीडबैक सब हम तक पहुँचाएँ। हमारे साथ उज़्मा कंवल है, थैंक यू उज़्मा आपके मैसेज का भी। इसके अलावा उरूज थैंक यू, हिबा थैंक यू आपके मैसेज का भी। यास्मीन कह रही हैं साउंड इज़ नॉट गुड प्लीज़ चेक। इसके अलावा फरी शेख ने भी यही बात की है, हमें साउंड इज़ नॉट गुड प्लीज़ चेक। तो हमें ज़रा टेक्निकल असिस्टेंस की फ़िलहाल ज़रूरत है, तो वो हमें देख लें, तो हम दोबारा
उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे। बहरहाल, आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? आपके ये क्वारंटीन के दिन कैसे गुज़र रहे हैं? ये भी आप हमें बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप हमें मैसेज करके भी, और आप मेरे इस फेसबुक के पेज को जिस पे मैं इस वक्त लाइव हूँ उसे लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। और आप साथ में ये बताएं हमें कि और किन लोगों को आप देखना चाहते हैं, आप किन्हें सुनना चाहते हैं। मैं कुछ गेस्ट के मामले में थोड़ा-सा चूज़ी भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम पे लेकर आया जाए कि जो अपनी अपनी उस फ़ील्ड के अंदर बहुत महारत रखते हैं। कल के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं अभी से उनका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि ये वो शख्स होंगे कि जिनसे मैंने बचपन से लेके आज तक बहुत कुछ सीखा। मैंने जो कुछ आज रेडियो पे बोलना सीखा, तो शायद उसका क्रेडिट इन्हीं शख्स को जाता है। पाकिस्तान में जब 2 रेडियो स्टेशंस हुआ करते थे, तो उनमें एक रेडियो स्टेशन एफएम 101 भी हुआ करता था, और जहाँ से रात 12 बजे इस्लामाबाद से इंटरनेशनल ट्रांसमिशन आती थी, मीडियम वेव्स पे भी, और इंटरनेट के ज़रिए वो दुनिया भर में सुनी जाती थी। सो एक ऐसा नाम कि जिनको सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा, और जिनको सुन के मैं शायद इस तरह से बोल लेता हूँ, और उसका सब क्रेडिट मैं अहमद बिलाल को देता हूँ। तो कल हमारे शो पे अहमद बिलाल हैं। यकीनन बहुत सारे लोग जो उनकी आवाज़ से वाकिफ़ होंगे, उन्हें देखा नहीं होगा, और जिन लोगों ने उन्हें फेसबुक पे देख भी लिया है, तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी बताऊँ तो मुझे बहुत शौक था जब ऑर्कुट के दौर में, तो उस वक़्त मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें देखा था। बहरहाल, कमिंग बैक टू हामिद, जो आज के हमारे शो के गेस्ट हैं। होपफुली अब इनकी आवाज़ भी सही आएगी। अब इन्होंने वो शशका दूर कर लिया है, जिस शशके से ये लेस देखा ना, आप कितनी प्यारी हँसी आई देखो तुम्हारी। अब आ रही है आवाज। मैंने यार वो एयर डॉट्स लगाए हुए, तो मैंने कहा चलो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वो शायद नहीं आप तक आवाज जा रही सही। वही ना, चाइना एक रात तक और वरना चांद तक, तो इसलिए यही वाली जी चीज़ें बेस्ट जी जी जी। ओके। सो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हामिद से हम पूछेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हामिद, ज़िंदगी में कैरेक्टर हासिल करने के लिए, कास्ट होने के लिए, कहते हैं बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। अंडर द टेबल भी डील बनानी पड़ती हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं कि जिनका मैं जिक्र शायद ना करना चाहूँ अपने इस फोरम पे, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज हमें देख रही होती हैं। लेकिन उन सब से बचते हुए इतना सारा काम कर लेना, क्या टोपियां कराते हो? जो धूम 3 की टोपी तुमने पहनी है, यही किसी को करा देते हो? क्या करते हो? यार सबसे पहले तो आप, ये छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी, यहाँ पे घूम फिर के आपने उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, तो सबसे पहले तो बिगाड़ो नहीं किसी के साथ। सही है। इज्जत दो, बदले में इज्जत और प्यार मिलेगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले किसी से बिगाड़ी नहीं। किसी ने मुझे दुत्कारा भी तो मैं उसको अस्सलाम वालेकुम करके स्माइल देके चल दिया, और कल को फिर जब मैंने उससे राब्ता किया तो वो मुझे बड़े इज्जत से और प्यार से मिला। तो मेरे साथ ये रहा कि मुझे जब भी लोग मिले तो उन्होंने मुझे, मेरे साथ बदतमीजी किसी ने की नहीं की। काम भी अगर उनमें से किसी ने नहीं दिया तो उन्होंने मुझे दुत्कारा भी नहीं। सिर्फ यही वजह कि मैंने उनको रिस्पेक्ट दी हमेशा, उनको आगे से, तो उनकी तरफ से भी हमेशा प्यार मिला। तो ये मैं समझता हूँ लक है कि ये मैं बगैर कुछ किए कराए, और यकीनन बगैर कुछ किए कराए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ शायद अब इंडस्ट्री चेंज हो चुकी हुई है। जिस वक्त मैंने शुरू किया था काम, उस वक्त हमारे यहाँ ये भी होता था कि आपसे पैसे लेके आपको काम दिया जाता था कि जी आप पे डीवीडी सही। खर्च होगी, हम अपनी डीवीडी क्यों जाया करें, आपको पता नहीं काम आता नहीं आता, आप 2-2,500 रुपए डीवीडी के देते। उस वक्त वो बड़े कैमरे हुआ करते थे, डीवीडी जला करती थी जिसके अंदर एक छोटी सी सही। कैसेट आया करती थी। तो उसके मैंने भी दी कोर्स उस जमाने में, जब हमें लूटा जाता था। लेकिन जब अकल आई, चीजें आई, तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत प्रोफेशनल चीजें हो चुकी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं जो अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। तो वो इस तरह की चीजों को अब अवॉइड करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में ये आने वालों भी बहुत ज्यादा ग्रूम हो चुके हैं, उनको भी काफी चीजों की नॉलेज हो चुकी हुई है। तो अब मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है। और मेरे इतने 12-13 साल का जो करियर है, इसमें आज तक मुझे भी किसी ने ऑफर नहीं दी सिवाय एक आदमी का पार्टिसिपेट। सही। इसके साथ एक वक्त ये भी था कि जो लोग आपसे फोटो सेशन करवाते थे, वो भी आपके बहुत सारे पैसे आपसे करते थे, और आप चाहे किसी और लीडिंग फोटोग्राफर से भी करवा के आए, लेकिन आप किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, तो वो उसको टोटल रिजेक्ट कर देगा कि ये इसने सही नहीं किया हुआ, और वो अपने पैसे बनाने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा दौर जैसे चेंज ये हुआ है। लूटने का तरीका होता था ना, ये लूटते हैं। अब नहीं ये लूटते। आज भी है। मैं यार अब बहुत सिलेक्टेड लोग हो चुके हैं, अब हर कोई नहीं है। उनको पता है सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ मैंने चींचा की, यहाँ स्क्रीनशॉट चले जाएंगे सोशल मीडिया पे, यहाँ सब कुछ चला जाएगा। आपकी फ्रेंड लिस्ट में आप ही के मीडिया के लोग
मौजूद होते हैं तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। अब ऐसा बहुत कम होता है और वही लोग करते हैं जिनका फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है, सिरे से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं एक्टर एडवाइज़र सीरीज़ के हवाले से एपिसोड्स अपलोड करता हूँ। उसमें मैंने एक एपिसोड बनाई थी कि आपको पाकिस्तान कराची में फेक ऑडिशन और रियल ऑडिशन यानी कि फेक लोग और रियल लोगों के बारे में कैसे पता चले। गुलशन, नाज़ाबाद, जौहर, यहाँ कोई आपको प्रोडक्शन कंपनी बुलाती है, तौबा करें, साइड पे निकल जाएँ। यहाँ सारे ये जो मशरिक सेंटर वगैरह जो बने हुए हैं ना यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये सारे फेक बैठे हैं। इनका फील्ड सही से है, तो दूर-दूर तक कोई ताल्लुक टीएचए की साइट पे जाएँ तो वहाँ पे पॉसिबल है कि काम हो जाएगा? मोस्टली लोग वहाँ पे जो है वो फील्ड के लोग हैं, होंगे वहाँ पर आप होंगे बैठे होंगे लेकिन मोस्टली 95-90% वहाँ पे रेयर लोग। सही, कोई एक शख्स और जो जिससे आपसे पैसे माँग ले ना पहली मुलाकात में, उसको अस्सलाम वालेकुम करो और निकल दो। सही है। अच्छा हामिद, कोई एक शख्स तो ऐसा होगा जो बेशक इंडस्ट्री का हो या नहीं हो, जिस पे बहुत खुंदस है कि यार इसने बहुत मतलब वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ज़रा सच्ची-सच्ची बातें करो, नाम बताओ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ ना मेरे साथ नहीं हुआ, सीरियसली नहीं हुआ मेरे साथ आज तक आपने देखी होगी मैं चीज़ें पोस्ट में तो ऐसा आदमी मैं तो फ़ौरन लोगों से शेयर करने वाला आदमी हूँ। मैं अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। कुछ फ्री लोगों ने नाजायज़ अपने इख्तियारात के नाजायज़ फ़ायदे उठाए, लेकिन मैंने उस वक़्त वक़्ती तौर पे गुस्सा आया, लेकिन दरगुज़र कर दिया तो वो मेरे दिल में मैं वो आदमी हूँ वक़्ती तौर पे गुस्सा आता है, दूसरे दिन मैं सो कर उठा और मेरे दिल में कुछ नहीं रहता। मैं सब भूल गया होता हूँ। वाह! वाह! एडा टू फेयरी टेल वाला। ओके, सो हामिद जो है वो हामिद लास्ट प्रोजेक्ट अपना बताओ कौन-सा किया है? यार इन दिनों मेरा चल रहा है मेरी 4 शादियाँ, जिसमें शहीद अरवी साहब हैं, उनका मैं बेटा बना हुआ हूँ और बहुत मज़े का कैरेक्टर है जिसमें मैं नॉर्मल नफ़सियाती साइको बंदे का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी तक डायरेक्टर और प्रोडक्शन की टीम से जो एप्रिसिएशन मिल रही है, उसमें तो इज़्ज़त रख ली है। अब आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आने के बाद, क्योंकि असल फैसला तो आप लोग करते हैं कि मैं कितना सही रहा या कितना गलत रहा अपने कैरेक्टर। वैसे अगर बीइंग अ फ्रेंड में तुम्हें इसका बताऊँ तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी इस कैरेक्टर के लिए। ऑफ कोर्स नहीं करनी पड़ेगी, नहीं पड़ी मुझे मेहनत करनी, लेकिन मैं थोड़ा-सा नर्वस था कैरेक्टर करने से क्योंकि सीधी-सीधी एक्टिंग तो हमेशा की है। थोड़ा-सा इस तरह के टेढ़े-मेढ़े कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो ज़रा-सा आपको आप खुद तो शीशे के आगे खड़े होके ब देख रहे होते हैं, यार आप सही कर रहे हो। जब तक आपको दूसरा नहीं बताता ना, यार ये गलती कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, हाँ, ओके कर रहे हो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो सेट पे जाने के बाद जब आपको फीडबैक मिलता है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपको पता चलता है, हाँ यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो खुद तो शीशे के आगे खड़े होकर हमें अच्छा ही लगता है सब कुछ। ऑन स्क्रीन किसके साथ लेकिन किस हीरोइन के साथ हीरो आना चाह रहे हो? यार मुझे जो है वो ये जो होता है ना, 100 नाम होते हैं उसके अंदर में। बिल्कुल बहुत से नाम हैं लेकिन मुझे हेमंत बहुत पसंद है जिनका मुझे काम बहुत अच्छा लगता है और मैं एज अ पेयर स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ। मुझे सज्जल और मेरा करियर साथ ही स्टार्ट हुआ था। हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया था, उस वक्त वो नई नई आई थी तो मैं भी तकरीबन धक्के खा के ही, मैं तो नया नहीं था लेकिन धक्के मैं खा रहा था उन दिनों में। तो हमने साथ ही किया था, शायद हमको याद हो ना हो लेकिन मुझे याद है उनकी चीज़ें। तो वो सज्जल मुझे अगर आप अच्छी देख रही लगती हैं तो गौर से देखें, ये वही लड़का है जो आपके साथ था और ये अभी भी आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप आहत के साथ चली गई। बहरहाल ये अच्छे परफॉर्मर होते हैं ना, उनके साथ परफॉर्म करके मजा आता है। स्क्रीन एक्चुअली हमारे यहाँ जो मैच होता है ना वो बहुत होता है कि हीरोइन इतनी बड़ी लग रही है, हीरो छोटा लग रहा है, हीरो बड़ा लग रहा है, हीरो छोटा। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सबसे ज्यादा आजकल मुझे जो पसंद आ रहा है ना काम बस का आ रहा है यार, वो अम्मा का और खाला का नाम रोशन कर रही है वो लड़की। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं इनके साथ इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। सही है। डांस का कितना शौक है? भाई म्यूजिक कानों में पहुंचना चाहिए बस। जिसम को कभी तो भी देने लगते हैं, बाइक पे लगाए होते हैं है ड्राइव जब कर रहा होता हूँ, जब लगे होते हैं ना तो उसमें तो मैं ड्राइव करते हुए भी, बाइक चलाते हुए या ड्राइव करते हुए मैं जो हूँ नाच ही रहा होता हूँ। घर में नहीं तो कोई कहता मुझे मेरे आपके कान में नचनिया म्यूजिक हुई? पहुंचना चाहिए। नहीं, मुझे शादियों में बुलाया जाता है स्पेशल नचवाने के लिए।
खानदान की जबरदस्त। तो आप या एक तूने और एक और इंकशाफ इन कॉन्वर्सेशन विद हुमायूं में, अगर आपको कहीं कुछ अच्छा अपनी शादी पे करवाना है डांस, तो बुलाइए हामिद को। हामिद आपको बहुत अच्छे डांस कर, क्योंकि हामिद की दोस्ती भी एक बहुत अच्छे डांसर्स है जो हामिद के घर के पास ही रहते हैं, और वो हमारे एक दोस्त के हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी। तो हाँ। इसलिए भी वैसे हामिद ने बहुत अच्छा और भी काम किया। हामिद, फिल्म्स के बारे में बताओ कि कितनी फिल्म्स कर ली और क्या क्या कर लिया उन फिल्म। यार मैंने तकरीबन तीसरी फिल्म दो रिलीज तो हो चुकी हुई है, तीसरी इंशाल्लाह रिलीज जल्द हो जाएगी, जबकि होनी इन्हीं दिनों में थी, अप्रैल में। लेकिन ये कोरोना ने सबका रोना रोना कर दिया, तो वो सही। फिर इन दिनों तो रिलीज नहीं हुई। लेकिन अब देखें कब होती है, क्योंकि अभी तो कुछ असर नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। गवाह रहना फिल्म है, जो हिस्टोरिकल फिल्म है, तहरीक खिलाफत पे बनाई गई है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, एक आर्ट फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, और जिसमें परफॉर्मेंस भी सबकी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो जिससे मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसके आने के बाद इंशाल्लाह करियर को मजीद बूस्ट मिलेगा। तो देखें, उससे सही। पहले मंटो का मैं हिस्सा रहा, मान जाओ का मैं हिस्सा रहा, अब ये गवाह रहना। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये जो फ़िल्म आ रही है, ये आपने बहुत दिल से की है, क्योंकि जिस तरह की पोस्ट और चीज़ें आप शेयर करते थे उसकी, लोकेशंस की भी, अपनी भी, तो मुझे लगता था हामिद बहुत सूट कर रहा है इस कैरेक्टर के लिए, या हामिद बहुत फिट है इस कैरेक्टर में। क्या कैरेक्टर है? अपना अ, कैरेक्टर बताओ। यार मेरा करेक्टर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि मेरे ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक आदत है, ये मुझे आप हॉबी कह लें, आदत कह लें, या मेरा अच्छापन कह लें। मुझसे एक सीन करवाएं, मुझसे 500 सीन करवाएं, मैं दिल से करूँ। उफ। तो वो हर करेक्टर, हर सीन मेरे दिल के करीब होता है, मुझे बहुत वो पसंद होता है। सेकंड चीज, इस फिल्म में मेरा करेक्टर है सेकंड विलन का। जो मेन विलन है उसका बेस्ट फ्रेंड है, हिंदू का करेक्टर है। उसको जो है वो उसके साथ साथ रहता है, उसके लिए सारे काम करता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे जो राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने उसको लिखा और बनाया था। उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया, तो अल्लाह ने इज्जत रख ली उसमें भी, बस इतना ही कहूँगा अब। ज़बरदस्त। तो जल्द ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, जब तमाम ये सिलसिला ख़त्म होगा इंशाल्लाह कोरोना का जल्द। अच्छा, ये बताओ, इंशाल्लाह। रमज़ान में जो है वो, वैसे माशाल्लाह आप बहुत जिम शिम वाले, जिम फ्रीक बंदे हैं, आपने जब जिम जॉइन किया था तो हमें भी बहुत स्टोरियाँ सुनाई, और अब आजकल क्या सूरत हाल है जिम की? भाई आजकल तो सूरत हाल ये है कि मैं कमरे में जब दाखिल होता हूँ तो मेरा पेट पहले दाखिल होता है, मैं बाद में दाखिल होता माशाल्लाह, शुक्र है तुमने इन सारी सिचुएशन से पहले शेरवानी पहन ली, वरना बहुत बुरे और मनहूस दूल्हे लगते हो। हूँ। यार मैं खैर दूल्हा तो है, तब भी मैं बहुत बच्चा था जब मैं दूल्हा बना था, तो तब मैं बहुत अजीब ही लगा था। वो छुआरा ही लगता है हर बंदा अपनी शादी पे, क्योंकि उसको पता होता है आगे जाके उसके साथ क्या होना है। तो आप जिम बिल्कुल नहीं कर रहे, उसकी रीजन क्या है? टाइम नहीं मिल रहा यार या एक तो लॉकडाउन जिम है? दो लॉकडाउन की वजह से बंद है। दूसरा, मैं शूट पे मेरा ये शोल्डर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मैं लिफ्ट नहीं कर पाता अब। थोड़ा सा मुझे तकलीफ देता है, जो सही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसको प्रॉपर ठीक करने के लिए मुझे शायद इसका ऑपरेट करवाना पड़े, यहाँ से पूरा जो है वो सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी जब तक चल रहा है चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अब फील होता है कि शायद थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब लॉकडाउन के बाद जिम विम खुलेंगे, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको ज्वाइन करूंगा, और जो रिश्तेदार सब जो बाहर निकल आए इनको अपनी औकात में लेकर आएंगे वापस। जो चल रहा है, शूट्स भी चल रही हैं, क्या हो रहा है कुछ आजकल का बताओ। जी आजकल यही है कि शूट तो अब ऑफ कोर्स पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है, शूट भी रुकी हुई है उस तरह से। लेकिन मेरे एक सीरियल की बीच में हम कभी कभार थोड़े से कुछ घंटे निकाल के शूट कर लेते हैं, वरना तो मोस्टली काम तकरीबन 90% रुका हुआ है। बहुत कम लिमिटेड काम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। सही। तो ये जो तो ये जो पेट बाहर आया है, उसका रीजन ये है कि आप बहुत सारा खाना भी पसंद करते हैं, और फूडी गाय, तो क्या क्या कुछ जबरदस्त या सा मैं अच्छा अच्छा मुझे रमजान में खा खाना रहे खाना बिल्कुल नहीं, नहीं मैं ज्यादा खाऊ नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं एकदम सब कुछ पेट भर के नहीं खाता, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। तो वो मेरी बेगम कहती है आपको तब भी जो है ना थोड़ा थोड़ा हर वक्त कुछ चलता रहता है ना आपका, नहीं किया कर। तो ये असल में आजकल पता है सुस्ती भी हुई है।
तो खाया पिया बिस्तर, तो यही है, बाथरूम चले जाओ, खाओ पियो, बेड पे लेट जाओ, तो ये तो रूटीन रही। तो वो बंदा है, खुद से लेकिन थोड़ी ये वॉक मेरा कर पेट लेता है। मेरे कंट्रोल में रहता है। घर पे हूँ तो मैंने वो रोक की हुई है, वो जंप कर लेता हूँ, वो थोड़े बहुत कर लेता हूँ, लेकिन घर में इतना होता नहीं है। लेकिन मुझे पता है, मैं टेंशन ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरा पेट मेरे हाथ में है। मैं ये बढ़ता भी जल्दी है और ये घटता भी जल्दी है। तो ये मेरे हाथ में है, इसको मैं 1 हफ्ते के अंदर सेट कर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हामिद, कुछ और कोई फैंस को अपने मैसेज देना चाहें तो आप यू आर मोर देन वेलकम। भाई फैंस से मैसेज यही है कि अपनी दुआओं में याद रखें, जो काम करते हैं उसको ज़रूर देखें, पसंद करें। कुछ कौन आ गया अभी, कॉल आ गई थी बीच में यार। हेलो, सॉरी कॉल आ जी गई थी हामिद। बीच में। हाँ, जी, कंटिन्यू तो मैं ये कह मैसेज। रहा हूँ कि जो हाँ, मैसेज ये है कि आप लोगों का प्यार चाहिए, प्यार बांटिए। और क्योंकि इस दुनिया को, हम सबको, आपको, हम सबको प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है। और नफ़रतों में क्या रखा है, इख्तिलाफ़ राय ज़रूर रखा करें, वो आपका हक है, मेरा हक है, लेकिन नफ़रतें नहीं रखनी चाहिए आपस में। उसके साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप में से कोई दोस्त एक्टर बनना चाहता है या कोई एक्टिंग सीखना चाहता है, तो मैंने अपने जो इतने साल के एक्सपीरियंस में सीखा, तो यूट्यूब पे एक्टर एडवाइज़र सीरीज़ है, वो मैं लेकर चल रहा हूँ। तो उसको अगर आप वहाँ से जाके घर बैठ के कुछ सीखना चाहें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आपके लिए बहुत आपके काम को बहुत निखार सकती है, तो उसको ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच हामिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे आज की इन कॉन्वर्सेशन में। उम्मीद करते हैं आने वाले दोस्तों को भी जब हम लेंगे तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर शामिल करें। कुछ दोस्त आपके हमारे म्यूचुअल हैं, जिनको मैंने अभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ है, वरना आपके लिए 1-2 सरप्राइज़ेज़ मैंने प्लान कर रखे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपको दोबारा अपने शो पे ज़रूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ हामिद मौजूद रहे, आज के गेस्ट थे हमारे शो पे, और वो तमाम लोग कि जो हमारे इस शो का हिस्सा रहे हैं, उन्हें तो मालूम होगा कि हम हर रोज़ आपकी किसी न किसी अपने नए मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। और ये प्रोग्राम अभी बिल्कुल अपने इनिशियल फ़ेज़ेज़ पे है, और अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसे किस तरह से लेके चलना है, और आगे और किस तरह से इसे मज़ीद हम बेहतर बना सकते हैं। कल के हमारे शो पे अहमद बिलाल हैं इंशाल्लाह, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, रेडियो के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, फिर रेडियो से चला जाना शेयर करेंगे, और इतना सारा ट्रैवल, और बीच में मैंने कोशिश भी की थी जब मैं 105 पे था कि हम, और उस वक़्त बिलाल भाई भी कराची में हुआ करते थे, वैसे उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो मैंने कोशिश की थी कि अहमद बिलाल को 105 पे ले आएँ और मेजर ड्राइव टाइम्स करवाएँ उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइमिंग्स और चीज़ों पे बात नहीं बन पाई। मेन टाइमिंग्स पे ही नहीं बात बन पाई थी हमारी, मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी कि हम बैठ के कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करते, वरना वी वर रेडी टू गिव हिम अ ड्राइव टाइम शो, ताकि जो ऑडियंस उन्हें मिस करती है वो ज़रूर दोबारा उनसे जुड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे, हाँ, जिन्होंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी के दौर उनके साथ गुज़ारा है और उनके रेडियो शो को सुनते हुए गुज़ारा है। तो मेरी कोशिश ऐसी है कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर आएँगे। बड़े-बड़े स्टार्स हर कोई अपने शो में बुलाता है, बड़े-बड़े लोगों को बुलाना मैटर करता है कि आप कितने बड़े कदावर शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहे हैं। सो ऐसे लोग जिनसे हमारी वाबस्तगी है, चाहे वो काम के सिलसिले में रही हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लेवल के सिलसिले में रही हो, विल डेफिनिटली ट्राई टू इनवाइट देम इन आवर शो, क्योंकि अच्छे लोगों से बात करने का, अच्छे लोगों से मुलाकात करने का बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप कोई बड़ी और अच्छी-सी किताब पढ़ रहे हो, तो उनसे मिलना बिल्कुल उस किताब से उसके मुताले के बराबर ही है। सो आपके मैसेजेस, उज़मा बाजी भी आई थी और आके कहीं चली गईं, कहती हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फ़बी आसिफ़ कहती हैं आरजे नदीम और बाजी को भी, बाजी की तबीयत ज़रा ठीक हो जाए तो विल डेफिनिटली टेक हर ऑन दिस वीडियो कन्वर्सेशन। यास्मीन अहमद स्माइल दे रही हैं जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और बहुत सारे जो मैसेजेस आप हमें कर रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें याद रखा करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक होगा तो चीज़ें आगे बेहतर होंगी और हम बहुत कुछ आगे अच्छा
कर सकेंगे। सो आने वाले दिनों में आपकी क्या सजेशंस हैं, आपकी क्या चीज़ें हैं, वो आप हमें ज़रूर बताया करें। सो आज मेरे ख्याल में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर्स एंड आई एम श्योर कि जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर और बहुत सारी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।